बौद्ध भारत में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। थेर गाथा के तीसरा वर्ग शुरू होता है। तीसरे वर्ग में सबसे पहले थेर हैं निग्रोध। निग्रोध श्रावस्ती के विख्यात ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, भगवान के पास प्रवज्जित अरहंत प्राप्ति के बाद निग्रोध स्टीवन ने हर्ष प्रकट करते हुए यह उदाहरण प्रकट किया। नाहं भयस्य भायामि सत्था नो अपतस्य कोविदो यत्थ भयं नवतिष्ठति तेन मग्गेन वज्जन्ति भिक्खवोति। मैं मृत्यु इत्यादि भयानक बातों से नहीं डरता। हमारे शास्त्र अमृत को जानने वाले हैं। जहाँ भय नहीं रहता उसी आर्य मार्ग से भिक्षु चलते हैं। अगले थेर हैं चित्तक। राजगृह के संपन्न ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, प्रवज्जित हो एक रमणीय वन में ध्यान भावना कर परम शांति को प्राप्त, उसके बाद चित्तक स्टीवन ने परमानंद में यह उदाहरण गाया। नीला सुगीवा शिखिनो मोरा कारंभ्य अभिनंदन्ति ते शीतवात पीड़िता सुत्तं झायं निबोधयन्ति इति। नील ग्रीवा और शिखा वाले मोर करवीय वन में गाते हैं। शीतल वायु पाकर प्रफुल्लित हो मधुर गीत गाने वाले वे सोए हुए योगी को तंद्रा का बोध कराते हैं। अगले थेर हैं गोशाल। मगध के संपन्न परिवार में उत्पन्न, प्रवज्जित होकर पहाड़ी प्रदेश में ध्यानाभ्यास करते थे। एक दिन अपनी माता के दिए हुए मधु और खीर को ग्रहण कर ध्यानमग्न हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद ही गोशाल स्टीवन ने यह उदाहरण गाया। अहं खो गुम्बास्मि भूत्वान् मधुपायंस पदिक्षणं संपसंतो खंदानं उदयं सानु पडिगम्यसामि विवेक मनुब्रह्मयोति। मैंने बाँस की झाड़ी की छाया में बैठकर मधु तथा खीर को ग्रहण कर स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश पर ध्यानपूर्वक मनन किया है। अब मैं शांति की प्राप्ति के लिए पहाड़ी प्रदेश में जाऊंगा। सुगंध। इसी कड़ी में अगले थेर हैं सुगंध। श्रावस्ती के धनी माता पिता के पुत्र ने प्रव्रज्जा के 7 दिन के बाद अरहत्व को प्राप्त कर लिया। यह प्राप्ति कर सुगंध स्टीवन ने यह उदाहरण प्रकट किया। अनुवस्सिको पब्बजितो पश्यन् धम्म शुद्धमन्तं तिस्सो विज्ञा अनुपत्ता कतं बुद्धस्य शासनंति। वर्षा के बाद ही मैं प्रवज्जित हुआ। धर्म की महिमा को देखो, मैंने 3 विद्याओं को प्राप्त किया, बुद्ध शासन को पूरा किया। इसी कड़ी में अगले हैं नंदिया। कपिलवस्तु के एक शाक्य राजकुमार अनिरुद्ध इत्यादि शाक्य कुमारों के साथ प्रवज्जित अरहत्व प्राप्त कर जब नंदिय एकांतवास कर रहे थे तो एक दिन मार ने उन्हें भय दिखाने का प्रयत्न किया। इस अवसर पर नंदी स्टीवन ने मार को लक्ष्य करके यह उदाहरण प्रकट किया। ओवास जातं फलं चित्तं यस्य अभिन्नसो तादृशं भिक्खुमासज्ज कहं दुःखं निगच्छसि ते। जिस भिक्षु का फलस्थ
चित्त सदैव प्रकाश से युक्त रहता है, वैसे भिक्षु की संगति पाकर साधक सभी को पापमय दुख को नष्ट कर देता है। साधु साधु साधु। सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय।